गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने आपको लेंस समझाया था, उसको एक बार हम आपको और रिकॉल कर दे रहे हैं। किसी भी पारदर्शक माध्यम का वह भाग जो दो वक्र तलों से घिरा होता है अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है लेंस कहलाता है। देखिए बच्चों, दो पारदर्शक माध्यम से घिरा हुआ भाग जो दो वक्र तलों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है? बीच में मोटा और किनारे पतला होता है। ये किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसीलिए इसे अभिसारित लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस क्या होता है? जो बीच में पतला और किनारे मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ये किरण पुंज को अपसारित करता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए लेंस संबंधी परिभाषा। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष आपका लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्ता केंद्र से गुजरकर जाने वाली ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए दो वक्र पृष्ठों, मतलब ये पहला वक्र पृष्ठ हो गया, दूसरा वक्र पृष्ठ हो गया। इसके वक्ता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा है इसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, देखिए ये पहला पृष्ठ हो गया या दूसरा पृष्ठ हो गया, ये प्रथम पृष्ठ हो गया, ये कितना पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ हो गया? दूसरा। ये प्रथम पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों से दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली ऋजु रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए। अवतल लेंस के लिए भी लेंस के दोनों देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों, देखिए ये भी वक्र है, ये भी वक्र है। दोनों वक्र पृष्ठों या गोलीय पृष्ठों के वक्ता केंद्र से, ये बीच में हमारा क्या होता है? ये जो इसका केंद्र होता है गोलीय पृष्ठ का वक्ता केंद्र, इसे वक्ता केंद्र से गुजरने वाली ऋजु रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया मुख्य अक्ष। अब देखिए हम आपको समझाने जा रहे हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, देखिए ये मुख्य अक्ष आपका आ गया। प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। पतले लेंस में यह किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से आगे की ओर निकल जाती हैं। देखिए बच्चों अब हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हुआ। तो मुख्य अक्ष के जो प्रकाशिक केंद्र हमारा होता है लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाली किरणें प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देख लीजिए फिर से हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं। लेंस के अंदर अवतल लेंस, देखिए ये आपका कैसा हो गया? अवतल लेंस। ये क्या हो गया आपका? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के स्थित वह बिंदु जिसके अंदर जिस कर होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, ये देखिए आपतित हुई और यहाँ से क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। अपवर्तन के पश्चात समांतर निकल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात कैसी निकल जाती हैं? समांतर या सीधी निकल जाती हैं। उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इस बिंदु को हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। फिर से देखिए एक बार आप लोग समझ लीजिए। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। देखिए ये आप देखिए इसमें बुक में भी देखिए फिगर दिया है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात
ये अपवर्तन के पश्चात कैसे निकल गई, सीधी जो निकलती है, जो किरण निकलती है उसे क्या कहते हैं, निर्गत किरण। तो जो निकल गई उसे क्या, उस जिस बिंदु से होकर गुजरी उसे क्या कहेंगे हम, प्रकाशिक केंद्र। देखिए ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ हमारा क्या है, लेंस है। उसके बीच के जो वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रुजुरेखा है उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। और इसके सामने आप जब कि कोई किरण आपतित होती है तो वह अगर जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। बच्चों आज हमने सिर्फ 2 परिभाषा आपको समझाई है, उसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी ना समझ में आए तो वो पूछ लेगा और याद करिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड है, याद करते चलिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लेगा, हमने इसीलिए थोड़ा पढ़ाया है। आप लेंस समझ लीजिएगा, लेंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे पूछ लेगा। और लेंस की 2 परिभाषा, मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र हमने समझाए हैं। और इसको खूब अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी तो हमसे ज़रूर पूछ लेगा।